हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आपके लिए लाया हूँ शानदार टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ा था वन ने। अब प्रोबेबिलिटी में मैंने क्या है आपके लिए एक बिल्कुल नई पहल शुरू की है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में क्या शामिल किया है मैंने आपके लिए जो भी अपन एक्सरसाइज पढ़ेंगे उस एक्सरसाइज में जितने भी आपके फॉर्मूले उन फॉर्मूलों को मैं क्या तो इन सभी फॉर्मूलों को मैं क्या करूंगा आपके एक जगह पे रिवाइज करवा दूंगा। और ये जैसे आप रेगुलर इनको देखोगे 5 मिनट के लिए तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रायिकता में मैंने पढ़ाया था आपको निश्चित घटना, सर्टेन इवेंट, पॉसिबल इवेंट क्या होती है, यानी जो घटना निश्चित ही घटित होती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, पीई बराबर 1। अगली थी अनिश्चित घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जो घटना घटित ही नहीं होती है। अब जो घटना घटित ही नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, पीई बराबर 0 हो जाएगी। फिर मैंने लिखवाया था आपको कि पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है, यानी पीई यानी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस पीई बार घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। फिर मैंने बताया था आपको कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है डियर स्टूडेंट, 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। Pe1 पहली घटना की प्रायिकता प्लस Pe2 दूसरी घटना की प्रायिकता प्लस ऐसे सभी घटनाओं का अगर सम कर दिया जाए तो टोटल कितना होता है, 1 होता है। यानी सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है डियर स्टूडेंट, 1 होता है। फिर प्रायिकता के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह हर क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ता है। तो पीई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावी परिणाम, यानी कि फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब मैंने बताया था आपको ताश के बारे में। ताश में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल पत्ते 52 होते हैं। फिर 52 को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो थे काले रंग के पत्ते और एक होते लाल रंग के पत्ते। अब जो काले रंग के पत्ते होते वो होते आपके 26 और लाल रंग के पत्ते होते आपके 26। अब जो काले रंग के पत्ते होते उनको भी 2 पार्ट्स में बांटा था अपन ने। 13 तो क्या होते हुकुम के काले पत्ते और 13 क्या होते आपके चिड़ी के, 13 क्या होते चिड़ी के काले पत्ते। ऐसे लाल पत्ते 26 होते आप रेड कार्ड्स। फिर 13 किसके होते, पान के, हर्ट के कितने होते 13 और डायमंड के ईट के कितने होते 13। तो ऐसे 13 और 13 प्लस कितने हो गए 26। इक्के कितने होते 4 होते डियर स्टूडेंट। फिर तस्वीर वाले पत्ते या फोटो वाले पत्ते या दरबारी पत्ते ये कितने होते, गुलाम के होते आपके 4, बेगम के होते हैं 4, बादशाह के होते हैं 4। ऐसे टोटल मिला के 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 होते, यानी तस्वीर वाले पत्ते क्या होते हैं आपके 12। तो ये सूत्र मैंने आपको रिवाइज किया होगा तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं लेके आया हूं आपके लिए नेक्स्ट सेशन प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इससे पहले अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब अपन आज के सेशन में पढ़ेंगे सिक्के पर आधारित प्रश्न। डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा पिछले बोर्ड क्लास 10th में सिक्के पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सिक्के पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आज अपन डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो पहला है, तो सिक्का आपने देख ही रखा है। सिक्के में क्या होते हैं, सिक्के में 2 पहलू होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, सिक्के में 2 पहलू, एक तरफ होता है आपका चित्त और एक तरफ होता है आपका पट्ट। ठीक है, तो यानी कि एक तरफ हेड और एक तरफ क्या होता है, टेल होता है। यानी कि अगर आप एक सिक्के को उछालते हो तो क्या है, 2 संभावनाएं होती है, या तो चित्त आ सकता है या फिर हेड आ सकता है, दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है। तो अपन क्या करेंगे, पहला पढ़ेंगे अपन, जब एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है, एक बार उछाला जाता है। क्या कर रहे हो आप, एक सिक्के को यानी एक 1 कॉइन को क्या कर रहे हो, 1 बार
टॉस कर रहे हो आप, 1 बार फेंक रहे हो, तो देखो एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2। अब एक सिक्के को कितनी बार फेंक रहे हो आप, 1 बार, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। अब देखो कौन कौन से आ सकते हैं आपके, देखो या तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड को बोलते हैं अपन चित्त, क्या बोलेंगे इसको, चित्त, हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है ना स्टूडेंट। देखो एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 1 यानी 2 होंगे, टोटल परिणाम कितने हुए, 2। एस यानी या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आता है डियर स्टूडेंट, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, चित्त और पट। ठीक है, ये हो गया। तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके, कुल परिणाम हो गए आपके, कुल परिणाम कितने हो गए, 2। ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न बनता है आपका, पहला प्रश्न है कि हेड चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या निकालनी है, हेड, हेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हेड के लिए देखो चित्त, चित्त कितनी बार आ रहा है इसमें, चित्त कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, एच। ठीक है, तो कितनी बार आया है, 1 बार, तो एक क्या हो गया आपके अनुकूल परिणाम हो गए, क्या हो गया आपके अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो गए। तो देखो फेवरेबल इवेंट हो गए। तो अपनी प्रायिकता का फॉर्मूला होता है पीई बराबर, पीई बराबर ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम कितना है, 1 अपॉन में कुल संभावी परिणाम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कितने, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2। तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड प्रश्न बनेगा आपका कि पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। तो पट आने की, तो देखो पट कितनी बार आ रहा है आपका, पट आ रहा है आपका ओनली 1 बार आ रहा है, तो टी कितनी बार आया, 1 बार, 1 क्या हो गया आपका अनुकूल परिणाम, फेवरेबल इवेंट। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसलिए आई होप ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपन इस वीडियो, इस क्लास के माध्यम से सोल्व कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप तक पहुँच सके। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। रब कर देता हूं मैं इसको। अब पढ़ेंगे अपन, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या फिर 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, बात एक ही है। ठीक है भाई, देखो सेकंड वाला है, जब जब एक सिक्के को 2 बार या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है, उछाला जाता। ठीक है भाई, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, क्या है, जब एक सिक्के को आप 2 बार फेंक रहे हो या फिर 2 को 1 बार फेंक दो, बात तो एक ही है। देखो एक सिक्के को कितनी बार फेंक रहे हो आप, 2 बार, तो 2 × 2 बराबर 4। ये क्या हो गया आपके कुल परिणाम हो गए, कुल परिणाम हो गए। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक सिक्के को कितनी बार, 2 बार फेंक रहे हो, तो 2 × 2 4, कुल परिणाम आपके हो जाएंगे। अब देखो 4 कैसे बनेंगे, 4 को अब देखो कितने आएंगे एक साथ, 2 आएंगे। ठीक है, देखो कैसे, मान लो पहले पासे पे h आ गया और दूसरे पर भी क्या आ गया, h, फिर पहले पे h आ गया और दूसरे पे क्या आ गया, t आ गया,
फिर क्या होगा, दोनों ही टी टी आ जाए, या फिर पहला टी आ गया और दूसरा एच आ जाए। तो आसानी से आप इसको बना सकते हो। कैसे बनाओगे, या तो दोनों एच एच आ जाए, या फिर एक एच और एक टी आ जाए, या फिर दोनों टी टी आ जाए, या फिर टी और एच आ जाए। तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। तो देखो पहला प्रश्न क्या बनता है आपका, पी, पहला प्रश्न है कि दो चित्त आने की प्रायिकता, दो चित्त, या फिर ऐसे पूछ सकता है दो पट, दो पट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, ठीक है। दो चित्त या दो पट आने की प्रायिकता। तो देखो दो चित्त कितनी बार आ रहे, दोनों में से एक डिस्कस करना है, पट वाला आपको निकालना है, मैं चित्त वाला बता रहा हूं। तो देखो दोनों चित्त आने की, दो चित्त कितनी बार आ रहे, एक बार ही आ रहे। तो एक बार आ रहे, कितनी बार, एक बार। तो ये क्या हो गया आपका अनुकूल परिणाम, फेवरेबल इवेंट हो गया। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसलिए प्रायिकता पीई बराबर ई के अनुकूल परिणाम अपोन में कुल संभावित परिणाम, कुल परिणाम कितने, 4, 1/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, केवल 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 एक चित्त आने की प्रायिकता, केवल एक चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब ये पट के लिए भी पूछा जा सकता है, मैंने क्या बता दिया आपके लिए, केवल एक चित्त, क्या ढूंढना है, केवल एक चित्त। तो देखो इसमें दो चित्त आ रहे हैं तो नहीं लेना, केवल एक चित्त आना चाहिए, तो एक चित्त आ रहा है, इसमें भी एक चित्त आ रहा है, तो ये वाला और ये वाला कौन कौन सा रहेगा, एच टी और टी एच। तो कितनी बार हुई, 1 2, 2 बार। 2 क्या हो गया आपके अनुकूल परिणाम हो गए। इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, पीई बराबर, पीई इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम, फेवरेबल इवेंट कितने हैं आपके 2 अपॉन टोटल इवेंट, कुल परिणाम कितने 4। तो देखो कट रहा है तो काट दो, 2 से काटा एक बार, 2 से काटा 4 को 2 बार, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें प्रश्न ये बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, एक सिक्के को 3 बार फेंकेंगे, कितनी बार, एक सिक्के को 3 बार, या 3 सिक्के को 1 बार फेंकने पर। देखो जब एक सिक्के को, जब एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है, 3 बार, या फिर 3 सिक्कों को, 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है, ठीक है भाई, बात एक ही। क्या कर रहे हो आप, जब एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, तो देखो एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हो आप, 3 बार, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो कितने हो गए ये 8। अब देखो ये कैसे बनते हैं, 8 बनाने अब, और कितने आएंगे एक साथ, 3 3 आएंगे। तो देखो एस क्या बन जाएगी आपकी, एस बनेगी आपकी, तीनों एच एच आएंगे, क्या पता तीनों ही क्या आ जाए, एक साथ आ जाए। फिर क्या होगा, एच एच, फिर इसके साथ दोनों एच आ जाए और एक टी आ जाए। फिर क्या होगा, इस टी को इधर लाओ बीच में, एच टी एच हो गया, फिर इस टी को इधर लाओ, टी एच एच हो गया, ठीक है। अब तीनों टी टी आ जाए, तीनों टी टी,
फिर वापिस दोनों टी के साथ एक एच आ जाए, फिर इसको यहाँ पे लाओ टी एच टी आ जाए, फिर इसको इधर लाओ एच डबल टी आ जाए। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएंगे आपके टोटल 8 बन जाएंगे। देखो क्या पता तीनों एक साथ आ जाए, फिर इस दोनों एच और एक टी आ जाए, फिर इस टी को बीच में ले लो, ये आ गया, फिर इस टी को आगे ले लो। ऐसे क्या करेंगे, तीनों टी एक साथ आ जाए, फिर 2 टी और एक एच आ जाए, फिर एच को बीच में लो, फिर एच को आगे लाओ। तो ऐसे कितने बन गए अपने 8 बन जाएंगे ये। तो देखो पहला प्रश्न क्या बनता है इसमें, पहला प्रश्न बनता है कम से कम, कम से कम, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता एटलीस्ट कितना आना चाहिए, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एटलीस्ट कितना, 1 हेड। तो देखो कम से कम एक चित्त। अब देखो इस प्रश्न को ध्यान से समझना है आपको, जब भी कम से कम लगा हो तो कैसे करना है, कम से कम, कम से कम का मतलब है यानी कि मिनिमम कितना रखना है आपको, एक चित्त, मिनिमम एक तो रखना ही है। कम से कम एक चित्त यानी मिनिमम कितना, एक, और एक से ज्यादा भी ले लेते हो आप 2, और 2 से ज्यादा 3 भी ले लेते हो, तो क्या इसमें शामिल नहीं होगा, होगा। बस कम से कम एक तो लेना ही है। तो एक से ज्यादा भी ले सकते हो आप, और 2 फिर ज्यादा ले सकते हो, तो 2 और 3 भी आएगा। तो कम से कम एक चित्त का मतलब है कि एक तो आएगा ही सही, वो तो मिनिमम रखना है, लेकिन एक से ज्यादा 2 और 3 भी इसमें आएगा, क्योंकि 3 तक है आपके लिए। तो 1, 2 और 3 शामिल होंगे। कौन कौन से, यहाँ पे कम से कम एक चित्त में 1, 2, 3 शामिल होंगे। तो देखो, तो एक का मतलब है कि एक चित्त वाले। तो देखो एक चित्त कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 11, 11, 11। तो इनको भी लेंगे अपन, इनको भी लेंगे एच डबल टी। फिर 2 चित्त वाले, तो 2 चित्त वाले ये रहे, ये वाला रहा डबल एच टी, फिर एच टी एच, फिर टी डबल एच, फिर 3 बार चित्त आना, ये रहा, इसको भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने हो गए देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हो गए 7। 7 क्या हो गए आपके अनुकूल, अनुकूल हो गए, फेवरेबल इवेंट। इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर अनुकूल परिणाम, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट कितने, कुल कितने 8। तो 7/8 आंसर हो जाएगा आपका। तो कम से कम एक चित्त, तो ये ध्यान से समझना है, कम से कम यानी मिनिमम एक रखना है। तो एक से ज्यादा 2 और 3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये देखो अगला है, फिर सेकंड प्रश्न है इसका, अधिकतम, अधिकतम 2, अधिकतम 2 पट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक है भाई, अधिकतम कितना, 2 पट, या फिर ऐसे लिख दो अधिकतम 3 पट लिखो, 3 पट, या 3 चित्त ले लो। चित्त के लिए देख लो, फिर पट के लिए आपको करना है। अधिकतम 3 चित्त आने की प्रायिकता, तो अधिकतम दे दिया, तो अधिकतम कितना रखना है, 3 रखना है। अधिकतम कितने रखने हैं, 3, और 3 से अगर 2 भी हो गया तो 2 भी तो शामिल कर सकते, और अगर 1 भी हो गया तो 1 भी तो शामिल कर सकते। अधिकतम कितने रखने हैं, 3। अधिकतम कहां तक जाने आपको, 3 तक जाने। ठीक है, 1, 2, 3, और फिर 0 भी तो इसमें आएगा। ठीक है भाई, 0 भी इसमें आ जाएगा। अधिकतम 3 चित्त, या फिर आप अधिकतम 2 के लिए निकाल लो। 2 के लिए देखो आप, 2 के लिए देख लो, अधिकतम 2 चित्त, अधिकतम 2 के लिए। तो देखो अधिकतम 2 चित्त आने की प्रायिकता, तो मैक्सिमम कितने तक जाना है, 2 तक जाना है आपको।
ये 2 तक, तो 2 के पहले ये तो मैक्सिमम हो गया, तो 1 को भी शामिल कर सकते हो और 0 को भी शामिल कर सकते हो। ठीक है भाई, तो देखो इसमें कौन कौन से आएंगे आपके, यहाँ पे लिख लो 0 1 2। मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 2 तक, तो 2 में अधिकतम तो 2 रखना है, तो 1 और 0 भी तो शामिल कर सकते हो। 0 का मतलब है कि एक भी बार चित्त नहीं, 1 का मतलब एक बार चित्त आ रहा है और 2 का मतलब 2 बार चित्त। तो मैक्सिमम कितने तक जाना है आपको, 2 तक जाना है। तो देखो इसमें कौन कौन से हैं, एक तो 0 यानी एक भी बार चित्त नहीं, तो एक भी बार चित्त नहीं का मतलब पट वाले आएंगे 1 2 3, ठीक है, ये वाले आएंगे। एक भी बार चित्त नहीं तो पट वाले आएंगे। फिर देखो एक बार, तो एक बार चित्त आने वाला ले लो, एक बार चित्त आने वाले ये रहे डबल टी एच, फिर टी एच टी, फिर एच डबल टी, ये हो गया। फिर 2 बार चित्त आने वाले ये और ये एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, ऐसे कितने हो गए, 7 हो गए, 7 हो गई। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी बराबर अनुकूल बटे कुल कितने 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम 2 चित्त के लिए कहां तक जाओगे आप, अधिकतम 2 रखने, यानी 1 और 0 भी ले सकते हो। कम से कम 1, कम से कम 1 चित्त, तो कम से कम 1 को तो लेना ही है आपको, तो 2 और 3 को भी तो शामिल कर सकते हो, 1 से कम नहीं ले सकते, यानी 1 तो लेना ही, 2 और 3 भी तो ले सकते हो। तो ये आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। 2 प्रश्न और बनते इसको इसमें और बताएंगे, इसको नोट करो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है इसमें, देखो थर्ड वाला प्रश्न, देखो केवल एक चित्त आने की प्रायिकता, केवल एक चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो केवल एक चित्त आने की प्रायिकता, तो देखो जहां जहां पे केवल एक चित्त आ रहा है उसको शामिल करना है। तो देखो इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 3 बार नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, इसमें 1 बार ही नहीं है तो नहीं लेना, ये केवल 1 बार चित्त आ रहा है। फिर इसमें भी 1 बार आ रहा है, फिर इसमें भी 1 बार आ रहा है, तो क्या करना है अपने को, केवल एक चित्त, तो कितनी बार आएगी, 3 बार। 3 क्या हो गया आपका अनुकूल परिणाम, फेवरेबल इवेंट हो जाएगा आपका ये, इसलिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो 3/8 आपका आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न बनता है 2 बार चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, तो कितनी बार लेना है आपको, 2 बार चित्त, तो देखो 2 बार चित्त यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये आ रहे एच डबल एच टी, और फिर एच टी एच, और फिर टी एच एच, और है क्या, इसमें 3 बार आ रहा है, 3 बार वाला नहीं लेना, 2 बार वाला, केवल 2 बार वाला इसमें नहीं है, तो ये कितने हो गए आपके, 3 हो गए, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ये आपके आंसर हो जाए। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं, हर बार पेपर में पूछा जाता है, सिक्के पर आधारित प्रश्न या पासे पर, तो ये आपको आने चाहिए। मैंने अच्छे से डिटेल के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। ठीक है भाई, और ये क्लास आपके लिए बनाई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उसमें भी उनको भी बताया करो भाई, ताकि इस क्लास का फ़ायदा सभी स्टूडेंट्स को मिल सके।
ठीक है, नोट कर लो आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। बाकी फिर अपन बुक के जो एक्सरसाइज में आपके जितने भी क्वेश्चन है सिक्के पर आधारित कल उन प्रश्नों को हल करेंगे और एग्जाम्पल्स भी, पूरे एग्जाम्पल्स को सोल्व करके मैं आपके सामने इनको सोल्व कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना है काफी, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।